हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 29 अक्टूबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। इस क्लास के अंदर वही करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और जिनमें से अक्सर एग्जाम के अंदर कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मूल बैंक खातों का उपयोग करके बनाए गए गैर कानूनी पेमेंट गेटवे के खिलाफ किसके द्वारा अलर्ट जारी किए गए? बताओ जी, किसके द्वारा गैर कानूनी पेमेंट गेटवे के खिलाफ अलर्ट जारी किया है? भारतीय साइबर अपराध समूह के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किसके द्वारा ये किया गया? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा। ठीक है जी, जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है उसके द्वारा क्या है, हाल ही में गैर कानूनी पेमेंट गेटवे के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। ठीक है जी। क्या है, भारत के जो प्रधानमंत्री है पीएम है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है जी, नरेंद्र मोदी जी। और ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन के अंदर क्या है, भारतीय जो साइबर अपराध सेवा के अंदर है उसके द्वारा क्या सुरक्षित भारत निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है जी। जो हमारा ये भारतीय साइबर अपराध समय के अंदर I4C कहते हैं इसको, इसके द्वारा क्या है, लोगों को, नागरिकों को सलाह दी गई है, भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते, ठीक है जी, कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र, उद्यम आधार, ठीक है जी, पंजीकरण प्रमाण पत्र किसी के साथ शेयर न करें और न ही बेचें और न ही किराए पर दें। ठीक है जी। क्या है, गुजरात की एफआईआर, गुजरात के अंदर कौन सी एफआईआर हुई थी 2014-24 के अंदर? 0113। ठीक है जी। और आंध्र प्रदेश की में एफआईआर हुई थी 310/2024 के अंदर। ठीक है, उसके द्वारा यह हाल ही में की गई राष्ट्रीय छापेमारी में पता चला है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों अपराधियों के द्वारा मूल या किसी और बैंक खातों का संचालन कर अवैध डिजिटल पेमेंट गेटवे बनाए गए हैं। ठीक है जी। उनके द्वारा I4C ने क्या कहा है, जो भारतीय साइबर अपराध समय केंद्र है उसके द्वारा कहा गया है कि बैंक उन खातों का दुरुपयोग की पहचान करने के लिए जांच कर सकते हैं जिनका उपयोग क्या वैध पेमेंट गेटवे बनाने के लिए किया जाता है। नागरिक क्या है, किसी भी साइबर अपराध की सूचना, अगर आपके किसी भी साइबर अपराध के बारे में आपको पता चलता है उसकी सूचना तुरंत जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 उस पर दे, या फिर जो सरकारी जो वेबसाइट है हमारी जो cybercrime.gov.in उस पर दे। और जो हमारी जो है सोशल मीडिया वेबसाइट है साइबर दोस्त चैनल या अकाउंट को फॉलो करें। डिटेल में देख लेते क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में क्या है, मार्गदर्शन नेतृत्व में भारतीय साइबर अपराध समूह के अंदर है I4C है, उसके द्वारा क्या साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने क्या सलाह दिया, I4C ने क्या सलाह दी नागरिकों को कि वे अपने बैंक खाते, कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र, उद्यम आधार पंजीकरण आदि किसी के न बेचे न ही किसी को किराए पर दे। क्या है, गुजरात के अंदर 2014-24 के अंदर 113 नंबर एफआईआर और आंध्र प्रदेश के अंदर 2024 का 310 नंबर एफआईआर द्वारा हाल ही में की गई राष्ट्रव्यापी छापेमारी में पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों ने मूल या किसी और के बैंक खातों का संचालन कर अवैध डिजिटल पेमेंट गेटवे बनाए गए हैं और वे इन गेटवे के द्वारा लोगों से, नागरिकों से जो है राशि है जो उनके बैंक खातों से फ्रॉड के माध्यम से निकाल लेता है और फिर उन्हें किसी अन्य बैंक खाते के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। I4C ने कहा कि बैंक उन खातों का दुरुपयोग की पहचान करने के लिए जांच कर सकता है जिनका उपयोग है अवैध पेमेंट गेटवे बनाने के लिए किया गया है। नागरिक किसी भी साइबर अपराध की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1930 या जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है cybercrime.gov.in पर तुरंत दे। और सोशल मीडिया पर क्या है, जो अकाउंट है, चैनल है साइबर दोस्त, उसको फॉलो करें। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसके द्वारा 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली अभियान की शुरुआत की गई है? बताओ जी, किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी के द्वारा, मनोहर लाल के द्वारा, अमित शाह के द्वारा या राजनाथ सिंह के द्वारा? ये की गई है मनोहर लाल खट्टर, जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा हाल ही में
28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2024 तक स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है जी, उनके द्वारा क्या है, इनके द्वारा केंद्रीय मंत्री एमएल खट्टर जो है मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा दीपावली और स्वच्छता का त्यौहार किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं, ये और इसने किस तरह से समाज स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के लोकाचार को एकत्रित किया है, इसके बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छता को केवल अपने घरों और आंगनों तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे सड़कों मोहल्लों से लेकर शहरों तक ले जाना चाहिए और इस त्योहार को क्या है, देश को स्वच्छ रखना चाहिए। त्योहार के दौरान उन्होंने इस दीपावली को दिए जलाने और खुशियों को फैलाने का आग्रह किया और कहा कि हमें खुशियाँ फैलाने और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस दौरान क्या है, उनके द्वारा क्या है, दीपावली अभियान डैशबोर्ड और स्वच्छता पोर्टल का भी अनावरण किया गया। डिटेल में है जी, जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2024 तक स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली अभियान की शुरुआत की गई है। स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली अभियान की शुरुआत करते हुए मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा दीपावली और स्वच्छता के त्यौहार को एक किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं और किस तरह से बात सभा स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के लोकाचार को एकत्रित किया है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छता की इस परंपरा को केवल अपने घरों आंगनों तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे सड़कों मोहल्लों से लेकर शहरों तक ले जाना चाहिए, ताकि त्योहारों के दौरान क्या है, अपने देश को स्वच्छ रखा जा सके। उन्होंने सभी से इस दिवाली को दिए जलाने और खुशियाँ फैलाने की का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें खुशियाँ फैलाने और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने इस मौके पर संवाद स्वच्छता पोर्टल और दीपावली अभियान डैशबोर्ड का अनावरण किया गया। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के नए जो है परिसर का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा क्या है, मोहाली के अंदर ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के नए जो परिसर का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मनोहर लाल, निर्मला सीतारमन या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा क्या है, हाल ही में मोहाली के अंदर ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन के नए परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है जी, उन्होंने इस दौरान कहा कि हाल ही में लॉन्च की गई बायो ई नीति 3 नीति जैसे तैसे निर्णय का हवाला देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मोदी सरकार की मजबूत प्राथमिकता पर उनके द्वारा जोर दिया गया। इस जो है इंस्टीट्यूट के नए जो परिसर का उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस दौरान क्या वैज्ञानिकों के प्रतिबद्धता पर भी पलायन पर भी बात की। उन्होंने क्या कि युवा जो हैं, भारत के युवा हैं, वो क्या है, वैज्ञानिक हैं, जो युवा वैज्ञानिक है, वो शोध और उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया उनके द्वारा और उन्हें पलायन न करने की सलाह देते हुए उन्हें अपने ही देश में रहकर वैज्ञानिक परिस्थिति पर तंत्र पर जोर दिया उनके द्वारा। डिटेल में देख लेते हैं। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। इसका जो इस नए जो है परिसर का उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। उन्होंने क्या हाल ही में लॉन्च की गई बायो ई 3 नीति जैसे तैसे निर्णय का हवाला देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मोदी सरकार के मजबूत प्राथमिकता पर भी उनके द्वारा जोर दिया गया। उन्होंने क्या है, इस नव स्थापित संस्था का उद्देश्य अनुसंधान से लेकर व्यवसायीकरण तक की यात्रा को सुव्यवस्थित करना, पायलट स्केल उत्पादन की सुविधा प्रदान करना और बाजार में अभिनव कृषि तकनीक समाधान प्रदान करना है, इसका जो उद्देश्य है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय वैज्ञानिकों के प्रतिभा पलायन पर भी बात की। उन्होंने नई युवा प्रतिभा को भारत में ही शोध उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। देश की प्रसिद्ध संसाधनों और वैश्विक संस्थानों को टक्कर देने वाले बढ़ते वैज्ञानिक परिस्थिति तंत्र पर भी उनके द्वारा जोर दिया गया। आगे क्वेश्चन है जी हमारा,
हाल ही में किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? बताओ जी, किसके देश के द्वारा ये किया गया? फिजी के द्वारा। ऑप्शन वन हमारा राइट आंसर है। जो है दक्षिण प्रशांत क्षेत्र है, जो फिजी देश है, फिजी, उसके द्वारा क्या है, आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी नेता है श्री श्री रविशंकर को, ठीक है जी, मानव या भावना के उत्थान और विभिन्न समुदायों को शांति और सद्भाव के साथ एक साथ लाने में उनके अथक योगदान के लिए उन्हें क्या है, फिजी का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है जी। फिजी एक ऐसा छठा देश है जिसने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से गुरुदेव के मानवीय कार्यों की मान्यता दी है। फिजी गणराज्य के जो माननीय राष्ट्रपति महामहिम रातू विलियामे एम कोटिनिवेर ने गुरुदेव को ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का उपाधि से सम्मानित किया गया। डिटेल में है जी। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र है जो फिजी है, देश फिजी ने वैश्विक आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी नेता श्री श्री रविशंकर को मानवीय भावना भावना के उत्थान और विश्व समुदायों की शांति और सद्भाव के एक साथ लाने में उनके अथक योगदान के लिए अपना सर्व नागरिक सम्मान प्रदान किया है। जो फिजी एक ऐसा छठा देश है जिसने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से गुरुदेव के मानवीय कार्यों को मान्यता दी है। उन फिजी के जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं रातू विलियामे एम कोटोनिवेर ने गुरुदेव को ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि से सम्मानित किया। आर्ट लविंग किस तरह से युवाओं को सशक्त बनाकर स्थानीय समुदायों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करके फिजी की प्रगति में योगदान कर सकता है। आगे है जी क्वेश्चन। हाल ही में किस एक राज्य का जो है परिवहन विभाग है वो ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वालों का किए गए चालान को 90 दिन में के अंदर ना भरने की सूरत में, ठीक है जी, भरने की सूरत में वाहन को ब्लैकलिस्ट करने बारे नियम लागू करने की घोषणा की है। यह की गई है बिहार राज्य के द्वारा। बिहार राज्य का जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा क्या है, ट्रैफिक नियमों का ना पालन न करने वालों के किए गए चालान, ठीक है जी, को 90 दिन के अंदर अंदर भरने के लिए आग्रह किया गया, भरने का लोगों को सलाह दी गई है। ठीक है जी। अगर उनके द्वारा कहा कि अगर 90 के दिन के अंदर अंदर जो चालान है, जिस भी गाड़ी का चालान जो है किया गया है, उस व्यक्ति को 90 दिन के अंदर अंदर चालान राशि जरूर भरनी पड़ेगी। अगर उसके द्वारा क्या है यह राशि नहीं भरी जाती तो उसके जो है वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। डिटेल में देख लेते हैं। बिहार का जो परिवहन विभाग ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। वाहन मालिकों को 90 दिन के अंदर अंदर चालान भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर उनके वाहन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के बाद ये वाहन फिटनेस टेस्ट, प्रदूषण जांच, ओनरशिप ट्रांसफ़र जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल में नहीं आ सकेंगे। परिवहन विभाग है जो बिहार का, उसने सभी वाहन चालकों से दंड से बचने और सभी के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। क्या है, पर बिहार का जो है परिवहन विभाग है वो अब अप्रैल 2025 तक पूरे बिहार के अंदर 350 ऑटोमेटिक नंबर प्लेट ANPR रिकॉग्निशन कैमरे लगाने की योजना पर काम कर रहा है। यह कैमरे खास तौर पर स्मार्ट सिटी है जो इलाकों में केंद्रित होंगे। बिहार शरीफ, मुजफ्फरनगर और भागलपुर जैसे जिलों में ये पहले लगाए जाएंगे। आगे है जी क्वेश्चन। महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के लिए बाद की कमान किसे सौंपी गई है? सलीमा टेटे, नवनीत कौर, मनीषा चौहान या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको सौंपी गई है ये सौंपी गई सलीमा टेटे को, जो हॉकी की खिलाड़ी है। महिला एशिया चैंपियनशिप हॉकी के लिए बाद की कमान जो है सलीमा टेटे को सौंपी गई है। इन्हें जो है कप्तान सलीमा टेटे को कप्तान बनाया गया है, जबकि जो नवनीत कौर है उनको उप कप्तान बनाया गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत कब करेगा? 11 नवंबर को, ठीक है जी, 11 नवंबर को मलेशिया के खिलाफ करेगा। भारतीय टीम के अंदर जो गोलकीपर हैं वो हैं सविता बिच, देवी खारीबाम, और डिफेंडर्स हैं वो हैं उदिता, ठीक है जी, सुशीला चानू, इशिका चौधरी, वैष्णवी विट्ठल फाल्के और ज्योति हैं। मिडफील्डर्स कौन कौन है? नेहा, सलीमा टेटे, ठीक है, शर्मिला देवी, मनीषा चौहान,
सुनलिप्ता टोप्पो, लालरे नीसियामी, ठीक है जी। और फॉरवर्ड है नवनीत कौर, प्रीति दुबे, संगीता कुमारी, दीपिका ब्यूटी डुंगडुंगा है, डुंगा डुंग है। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या है, महिला एशिया चैंपियनशिप हॉकी के लिए भारत की कमान है वो सलीमा टेटे को सौंपी गई है, जबकि उप कप्तानी नवनीत कौर को दी गई है। जो भारत अपनी अभियान की शुरुआत कब करेगा, 11 नवंबर को मलेशिया के खिलाफ करेगा। टीम के चयन और टूर्नामेंट के लिए उनकी तैयारी पर मध्य पंक्ति खिलाड़ी सलीमा ने कहा कि एक और बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व करना एक शानदार एहसास है। हम गत चैंपियन के रूप में टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हमने कड़ी ट्रेनिंग की है, हमारे पास अनुभवी खिलाड़ी और युवा प्रतिभाओं के साथ साथ एक मजबूत टीम है। हमारा लक्ष्य अपने खिताब की रक्षा करना और उसी जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ खेलना है। अगर भारतीय टीम की बात करें तो गोलकीपर सविता बिच्चू देवी खारीबामा है। डिफेंडर हैं वो उदिता ज्योति वैष्णवी विठल फाल्के सुशीला चानू पुखराबम इशिका चौधरी हैं। वही मिडफील्डर्स कौन कौन है, नेहा सलीमा टेटे, शर्मिला देवी, मनीषा चौहान, सुनलिता टोप्पो और लालरे मिस्यामी हैं। वहीं फॉरवर्ड के अंदर हैं नवनीत कौर, प्रीति दुबे, संगीता कुमारी, दीपिका और ब्यूटी डुंग हैं। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ फ्लोर शुरू किया गया? वायुसेना, राष्ट्रीय सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा शुरू किया गया? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, ठीक है जी। क्या है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा वीर शहीदों के सम्मान में नई दिल्ली के अंदर डिजिटल मेमोरियल ऑफ फ्लोर शुरू किया गया है। उन्होंने क्या है, इस स्मारक को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत और शौर्य व साहसी का विषय और साहस की स्थायी विरासत बताया है, ठीक है जी। जो हमारे आरपीएफ महानिदेशक हैं, ठीक है जी, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं मनोज यादव, उन्होंने इस स्मारक को हमारे वीरों द्वारा किए गए बलिदानों के लिए एक स्थायी कृतज्ञता का प्रतीक बताया है, ठीक है जी। जो डिजिटल मेमोरियल ऑफ फ्लोर है वो क्या है, एक वेबसाइट है जो जो क्या है 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई है। डिटेल में देख लेते हैं जी। रेलवे सुरक्षा बल ने क्या है, वीर शहीदों के सम्मान में नई दिल्ली के अंदर डिजिटल मेमोरियल ऑफ फ्लोर शुरू किया है। वीर सैनिकों के बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से इस वेबसाइट को बनाया गया है, जिसमें क्या हम देश की सेवा में जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए गए हैं उनकी तस्वीर को पुष्पांजलि और मोमबत्ती से डिजिटल रूप से सजा सकते हैं। आरपीएफ के महानिदेशक है जो मनोज यादव जी, उन्होंने इस स्मारक को हमारे वीरों द्वारा किए गए बलिदानों के लिए एक स्थायी कृतज्ञता का प्रतीक बताया। उन्होंने इस स्मारक को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत, शौर्य व साहस का स्थायी विरासत बताया। डिजिटल मेमोरियल ऑफ फ्लोर है वो अपने साहसी कर्मियों के बलिदान का सम्मान करने के लिए एक वेबसाइट है जो डिजिटल मेमोरियल, ठीक है जी, डिजिटल मेमोरियल ऑफ फेवर .in, जिसे क्या 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। आगे है जी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा कप पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा पदक जीता है जी? ये जीता गया कांस्य पदक। क्या है, भारत ने यह पदक तीन, ठीक है जी, न्यूजीलैंड को शूट आउट के अंदर भारत की हॉकी टीम है उन्होंने क्या है यह जो है पदक है वो न्यूजीलैंड को शूट आउट में 3-2 से हराकर हासिल किया है, ठीक है जी। उसने क्या है फिर क्या है, भारत के डिटेल में देख लेते हैं। भारत ने क्या है, सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। उन्होंने क्या, भारत ने यह पदक क्या है न्यूजीलैंड को शूट आउट में 3-2 से हराकर जीता है। इस मुकाबले के अंदर क्या है, भारत के गोलकीपर हैं जो विक्रमजीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया और इस मुकाबले में निर्धारित समय में 2-2 से बराबरी पर मैच खत्म हुआ। और बराबर में टीम इक्वल रहने के कारण क्या है, शूट आउट में भारत ने 3 पेनल्टी शूट आउट को गोल में बदला और गोलकीपर विक्रमजीत सिंह ने 3 बचाव करके भारत को इसमें जीत दिलवाई। आगे है जी, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? बताओ जी, पहली महिला कौन बनी है?
क्रिश्चियन जूलियन, रेचल गुप्ता, लुसियाना फस्टर या उपरोक्त में से कहीं नहीं। बात की जो रेचल गुप्ता है वो क्या है, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है। रेचल गुप्ता ने क्या है, थाईलैंड के अंदर जो है बैंकॉक में जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब है वह जीतकर इतिहास रचा और वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने क्या है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीता है। रेचल ने यह खिताब किसको हराकर जीता, यह खिताब है फिलीपींस की जो क्रिश्चियन जूलियन ओपियाजा को हराकर यह जो है खिताब अपने नाम किया। इसके अंदर इस जो है इसके अंदर कितने देशों ने भाग लिया था, थे 70 देशों की मॉडलों ने भाग लिया था। इससे पहले क्या है, रेचल ने कौन सा पुरस्कार अपने नाम किया था खिताब, उन्होंने मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। किसके द्वारा, रेचल गुप्ता के द्वारा। क्या है, रेचल गुप्ता ने थाईलैंड के बैंकॉक में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। रेचल ने फिलीपींस के क्रिश्चियन जूलियन को पियाजा को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता के अंदर 70 देशों की मॉडलों ने हिस्सा लिया था। इससे पहले रेचल ने क्या मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। आगे है जी क्वेश्चन, देख लेते हैं हमारा कौन सा है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसने द बुक ऑफ नाउ किताब लिखी है। मनोज वी जैन, अमृत मोहन, दीपक तुल्या या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा जो नई बुक है दिव्य बुक ऑफ नाउ किताब लिखी है, वो लिखी है मनोज वी जैन के द्वारा। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है। ठीक है जी, किसको मिला है, भुवनेश्वर को, जयपुर को, मुंबई को या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये खिताब मिला है भुवनेश्वर को।